केंद्र ने भूस्खलन के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए 461 करोड़ किए मंजूर। NH 134 और NH 9 पर सुरक्षा कार्य तेजी से जारी। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का जताया आभार। धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद बांटे दायित्व। विनोद सुयाल युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त। 14 कार्यकर्ताओं को मिली सरकारी जिम्मेदारी। संगठन में दौड़ी खुशी की लहर। देहरादून बार एसोसिएशन ने डीएम के तबादले तक बहिष्कार का किया ऐलान। वरिष्ठ वकील के अपमान पर भड़के अधिवक्ता। मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप। एसएसपी के निर्देश पर देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन। वीकेंड पर देर रात तक खुले पब और बार पर छापेमारी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। काशीपुर के चैती चौराहे पर अवैध शराब दुकान के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। आत्मदाह की चेतावनी से मचा हड़कंप। आबकारी विभाग के फर्जी नियमों और भ्रष्टाचार पर छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। बताया जा रहा है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए रुपए मंजूर हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाया जाएगा और ऐसे में NH 134 पर व्यापक सुधार कार्यों को मंजूरी मिली है। सीमांत कनेक्टिविटी के लिए NH 9 पर विशेष फोकस रहेगा। तो सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बता दें कि यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी और ज्यादा मजबूत इसे करने का काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों को भी बेहतर लाभ मिलेगा। उत्तराखंड की सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए केंद्र ने 461 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की है। इस बजट से उत्तरकाशी के NH 134 और पिथौरागढ़ के NH 9 पर स्थित संवेदनशील स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है और कहा है कि इससे न केवल चारधाम यात्रा सुगम होगी बल्कि सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी से, जहां धामी सरकार ने दायित्व बांट दिए हैं। विनोद सुयाल को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, जहां पर 14 नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। युवा कल्याण के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है और साथ ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब धामी सरकार ने संगठन के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया है। शासन द्वारा जारी सूची में 14 वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न आयोगों और समितियों में महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर सुयाल ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि युवाओं की शक्ति से ही उत्तराखंड का आने वाला दशक सुनहरा बनेगा और इसी मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने। इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पुस्तक मेले में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। 4 से लेकर 12 अप्रैल तक चलने वाले पुस्तक मेले में बाल मंडप विशेष आकर्षण बना है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि AI और डिजिटल दौर में भी किताबें गहन ज्ञान और सोच विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में दून बुक फेस्टिवल का भव्य आयोजन। सीएम धामी ने किया दून बुक फेस्टिवल का उद्घाटन। परेड ग्राउंड में ज्ञान, संस्कृति और साहित्य का संगम। सीएम धामी ने कहा AI युग में भी किताबें बेमिसाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दून बुक फेस्टिवल का भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन कर इस ज्ञान महाकुंभ की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बाल मंडप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें किताबों के महत्व के बारे में प्रेरित किया। दून पुस्तक मेले में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून में दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 4 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक चलने वाला है। ये महोत्सव इसीलिए खास है क्योंकि ये पुस्तकों, विचारों और संस्कृति का एक संगम है, जिसमें देश भर से लेखक और तमाम कलाकार पहुंचने जा रहे हैं। दून बुक फेस्टिवल में साहित्य, कला और भाषा से जुड़े विशेषज्ञ लेखक और पाठक बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। आयोजन देहरादून में एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। पुस्तकों के साथ साथ संवाद, चर्चा और रचनात्मक गतिविधियां इसे और भी खास बना रही हैं। पुस्तक मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम धामी ने संबोधन देते हुए सभी इस आयोजन की शुभकामनाएं दी। दून पुस्तक मेला 4 से 12 अप्रैल तक चलेगा। ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 4 अप्रैल से आज से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को इस पुस्तक मेले में जरूर लेकर आएं, क्योंकि आयोजन केवल किताबों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और ज्ञान के समन्वय का एक बड़ा मंच है। सीएम धामी के मुताबिक बाल मंडप में बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने ये साफ कर दिया कि नई पीढ़ी में भी पढ़ने के प्रति रुचि जगाई जा सकती है, बशर्ते उन्हें सही माहौल मिले। देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति के इस युग में भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्रीन से मिलने वाली जानकारी सीमित हो सकती है, लेकिन किताबें गहराई, अनुभव और सोचने की क्षमता विकसित करती हैं। सीएम धामी ने युवाओं को संदेश दिया कि तकनीक का उपयोग जरूर करें, लेकिन पढ़ने की आदत को कभी न छोड़ें। इस मौके पर सीएम धामी ने इस आयोजन के लिए केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल बुक ट्रस्ट का आभार भी जताया। AI का जमाना है, आज डिजिटल युग है। ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए।
और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। मैं इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किताबें केवल जानकारी का स्रोत नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने का माध्यम है। सीएम धामी ने पुस्तक मेले को भी एक मिशन बताते हुए कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों में पढ़ने की आदत को मजबूत किया जा सकेगा। गौरतलब है कि दून बुक फेस्टिवल में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी साहित्य प्रेमी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ज्ञान के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। इन 9 दिनों में गढ़वाली, कुमाऊनी समेत विभिन्न भाषाओं से जुड़ी पुस्तकें, लाखों पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और ऐसे में तमाम बड़े कलाकार, फिल्मकार, लेखक यहाँ पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के महोत्सव के आयोजन से जो हमारी सांस्कृतिक या साहित्यिक जो विचारधाराएं हैं वो नई पीढ़ी तक पहुंच पाएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे राजधानी देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां इस समय तेजी से जारी है। एक्शन में जिलाधिकारी 7 बंसल बने हुए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुद मोर्चा संभाला है। सड़कों का व्यापक पैचवर्क सुधार किया जाएगा। शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महेंद्र ग्राउंड में आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पार्किंग और यातायात का नया प्लान अब लागू होगा। स्वच्छता अभियान के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा घेरे का कड़ा विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देहरादून दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जिलाधिकारी 7 बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुद मोर्चा संभालते हुए अशोरोड़ी में गड़ी कैंट तक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने सड़कों की मरम्मत, पैचवर्क और सौंदर्यीकरण के सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महेंद्र ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पंडाल, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ शुभांगी जुड़ गई देहरादून से जानकारी के साथ। तो शुभांगी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को कहें कि और ज्यादा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी यहाँ पर, क्या कुछ नए नए प्लान्स लागू हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के प्रधानमंत्री पहुंचने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी उसके अकॉर्डिंग 14 अप्रैल को ये कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री आ सकते हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल क्योंकि उनका मुख्य कार्यक्रम देहरादून के अंदर होना है और यहाँ पर गढ़ी कैंट में जो महिंद्रा ग्राउंड है वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एक जनसभा भी प्रधानमंत्री की होने जा रही है। इसके अलावा क्योंकि ये उद्घाटन का कार्यक्रम है, ऐसे में बीते दिन जो है एसएसपी और डीएम ने इस पूरे एक्सप्रेसवे में जाकर निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्योंकि वहां पर कई सारे काम जो हैं अभी बाकी थे, जिसमें कई तरीके की होर्डिंग्स हैं जो खराब हो गई थी, उन्हें चेंज किया जा रहा है। जो स्पीड ब्रेकर्स हैं जो टूट गए थे उनको सही किया जा रहा है। रास्तों के किनारों में जो मलबा है या जिस तरीके से कूड़ा है उसको साफ किया जा रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे जब इसका उद्घाटन हो और प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, क्योंकि सबकी नजरें इस पर होंगी, और जिस तरीके से 5 से 6 घंटे देहरादून से दिल्ली पहुंचने में लगते हैं, आप केवल 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो ऐसे में ये बड़ी सौगात जो उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है, और खासकर इसमें जब प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जिनका खुद उत्तराखंड से लगाव है, जो हर बार यहाँ पर आते हैं तो कोई बड़ी सौगात जरूर जनता को देकर जाते हैं। तो ऐसे में एसएसपी ने और डीएम ने इस पूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ आशा रोडी से लेकर पूरी गढ़ी कैंट तक क्या सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर थोड़ी गंदगी थी, जहाँ पर नगर निगम भी लगातार काम कर रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। और महिंद्रा ग्राउंड जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पर पंडालों की क्या व्यवस्था है, लोगों की बैठने की क्या व्यवस्था होगी, मोबाइल टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या कुछ होंगे, वो मुख्य तौर पर देखा जा रहा है। एसएसपी ने सभी को निर्देशित किया है कि किस तरीके से पूरा प्लान रहने वाला है, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो कैसे रूट डाइवर्ट होगा, कैसे पूरा प्रोग्राम हैंडल होगा, कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, और यहाँ पर अपनी संस्कृति और कल्चर भी उस वक्त दर्शाया जाए, ये भी एक प्रमुख बात है। और मुख्यमंत्री खुद इस पर
पर नजर बनाए हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है जो कि अपने आप में हर बार महत्वपूर्ण होता है और इस बार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी सौगात जनता को मिलने जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं। एसएसपी डीएम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं। पैचवर्क का काम लगातार जारी है, जो सड़कों पर जो गड्ढे थे उनको लगातार भरने का काम किया जा रहा है और इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर अभी लाइटिंग होगी, इसके अलावा साफ सफाई का काम है। तो तमाम जो इंतजाम है वो फिलहाल किए जा रहे हैं और आला अधिकारियों की इस पर नजर है। बिल्कुल शुभांगी, इसी के साथ ये भी बताइए कि 14 अप्रैल का जिक्र सीएम धामी की ओर से किया गया था जब प्रधानमंत्री आएंगे, तो क्या ये डेट कंफर्म हो गई है कि 14 अप्रैल को ही आएंगे या फिर अभी कोई बदलाव इसमें हो सकता है? देखिए, अभी तक क्योंकि इससे पहले 4 अप्रैल की डेट थी जब प्रधानमंत्री के दौरे की बात कही गई थी, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि सीएम की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि 14 अप्रैल का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो फिलहाल यही लेकर चला जा रहा है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन हो सकता है कि डेट आगे भी पोस्टपोन हो जाए। फिलहाल 14 अप्रैल की डेट लेकर ही तमाम कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इसमें एक कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दी है कि 14 अप्रैल को ये कार्यक्रम प्रस्तावित है तो उसमें प्रधानमंत्री आएंगे। तो ऐसे में महिंद्रा ग्राउंड की बात करें या आशिरोड़ी से लेकर गड़ी कैंट तक की बात करें, पूरे शहर के अंदर लगातार काम किए जा रहे हैं और यही आला अधिकारियों की नजर है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 14 अप्रैल कब आएगा, प्रधानमंत्री का आगमन उत्तराखंड के अंदर कब होगा, कब वो जनता को संबोधित करेंगे और कब उत्तराखंड से जुड़ी बातें कहते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो अपना लगाव भी जरूर बताते हैं कि कैसा उनका उत्तराखंड से लगाव है, क्या कुछ सौगातें वो देते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहती है। और ये जो आने वाली तारीख है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल शुभांगी, और ऐसे में अब इंतजार है प्रधानमंत्री आए, तमाम तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कमर्शियल गैस 195 रुपए महंगी हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 2131 के पार पहुंच गया है। सड़क किनारे के ढाबों पर आर्थिक संकट अब गहराने लगा है। एलपीजी की कमी से दुकानदारों की चिंता अब बढ़ती हुई नजर आ रही। देहरादून की पहचान और पर्यटकों की पहली पसंद मैगी पॉइंट्स पर अब महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195 रुपए से ज्यादा, यानी लगभग 195 रुपए जो है भारी भरकम बढ़ोतरी की गई। गैस की किल्लत ने सड़क किनारे के छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है, जहां पर आलम अब यह है कि देहरादून में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार 2131.50 के पार पहुंच गया है। सप्लाई में कमी के कारण मैगी पॉइंट्स और छोटे ढाबे के जो संचालक हैं उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान उनके सामने रोजी रोटी का संकट अब खड़ा हो गया है। परेशानी है, गैस मिल ही नहीं रही है। स्टोव कमर्शियल गैस अभी आ ही नहीं रही है और वैसे घरेलू रख नहीं सकते हम, तो हमने स्टोव ला लू के या लकड़ी जला वला के काम कर रहे हैं, तब भी हो नहीं पा रहा है। कस्टमरों के ऑर्डर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं कैफ़े चलाता हूँ, कैफ़े का नाम है हकुना मटाटा, तो मैगी पॉइंट में हकुना मटाटा कैफ़े है। तो सर इस समय ऐसा है कि उत्तराखंड का मतलब हमारे पूरे देश का यहाँ पर सब अधिकतर लोग यहीं पे आते हैं घूमने के लिए, तो इस समय गैस की समस्या मतलब बहुत बड़ी समस्या हो गई है और हम लोगों को प्रॉपर जैसे खाना जैसे प्रोवाइड करते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और इससे जैसे हमारे ऑर्डर में भी दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ लिया है। हरिद्वार में नवनियुक्त कुंभ मेला आईजी योगेंद्र सिंह रावत और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने पवित्र गंगा पूजन के साथ अपना कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही आईजी रावत ने मुख्यमंत्री के विजन को दोहराते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम कुंभ उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यातायात की चुनौती से निपटने के लिए हाईवे और नए ओवरब्रिज के साथ एक बृहद ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिल सके, इस मद्देनजर ये प्लान लागू होगा।